हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम नेशनल पार्क को डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कि किस तरह से हमें इस टॉपिक को कवर करना है और साथ में हम ये भी देखेंगे कि नेशनल पार्क से रिलेटेड हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेक्चर है यूपीएससी और सभी स्टेट पीएससी, ठीक है, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है और साथ में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी प्रीलिम्स एग्जाम में यह टॉपिक हेल्पफुल होगा। सो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं नेशनल पार्क की और देखते हैं कि हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखना है। सो दोस्तों, नेशनल पार्क की यदि बात करें तो नेशनल पार्क क्या है, हमें वे एरिया देखने को होते हैं, वे एरिया हमें देखने को मिलते हैं जो नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे जो नेशनल पार्क क्या हैं, हमारे कुछ एरिया हैं जो कि सरकारों के द्वारा नोटिफाइड किए जाते हैं। यदि बात करें दोस्तों, इसके नेशनल पार्क के आधार की बात करेंगे कि किन आधारों पर नेशनल पार्क की घोषणा या नोटिफाई की जाती है। सो दोस्तों, हम देखेंगे इकोलॉजिकल कंसिडरेशन देखी जाती है, फोनल, फ्लोरल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, फोनल एंड फ्लोरल, ये दोस्तों क्या है, इसके पूरे आधार हमें देखने को मिलेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इकोलॉजिकल, फ्लोरा फ्लोरा एंड फोना एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल, ये चार कंसिडरेशन हमें देखने को मिलेगी, जिसके आधार पर क्या दोस्तों नेशनल पार्क को हम नोटिफाई करते हैं। तो फ्लोरा एंड फोना, इकोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल, ये चार आधार हमें देखने को मिलेंगे, जिसके आधार पर क्या है नेशनल पार्क की घोषणा की जाती है। दोस्तों, उद्देश्य की यदि बात किया कि क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य हमें देखने को मिलेगा कि हम नेशनल पार्क का गठन कर रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमें प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्या है, हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका हमें प्रोटेक्शन करना है और जो बायोडाइवर्सिटी है उसका संरक्षण भी हमें करना है। सो दोस्तों, कौन से एक्ट के माध्यम से नेशनल पार्क का गठन किया जाता है, तो दोस्तों इसके अंदर बताया जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें, दोनों ही सरकारें क्या है, किसी क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। सो दोस्तों, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी क्षेत्र को क्या दोस्तों नेशनल पार्क घोषित कर सकती हैं। सो दोस्तों, हमें याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट याद रखना है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा 1972 का, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के माध्यम से केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही क्या दोस्तों किसी क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर सकती है, ठीक है। किसी राष्ट्रीय पार्क की सीमाओं में बदलाव करना है तो स्टेट लेजिस्लेटर, जो राज्य की विधायिका है दोस्तों, जब तक ऐसा कोई प्रस्ताव पारित न करे तब तक क्या है किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि किसी भी राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, उसकी सीमाओं में यदि परिवर्तन करना है तो हमें उस राज्य की विधानसभा या उस राज्य की विधानसभा से प्रस्ताव पारित होना जरूरी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से हमने एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की का प्रबंध किया था। दोस्तों, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या होता है दोस्तों, ये अनुमति प्रदान करता है कि किस तरह की गतिविधियां उस राष्ट्रीय पार्क में हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि वे गतिविधियां जिन्हें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने अनुमति दी है, उसके अलावा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां हमें नहीं देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, ये क्या है, किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं मिलेगी सिवाय उनके जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की यदि बात करें तो इसकी नियुक्ति क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि जो हमारा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो हमारा आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोस्तों क्या नेशनल पार्क में पशु चारण भी प्रतिबंधित है, तो दोस्तों यह पशुओं को चराना भी क्या दोस्तों हमें प्रतिबंधित देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, पशु चारण भी हमें प्रतिबंधित देखने को मिलेगा। किराएदारी से संबंधित टेनेंसी अधिकार, ये भी हमें दोस्तों प्रतिबंधित देखने को मिलेगा। यदि बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें नियंत्रित अनुमति से क्या है हम गतिविधियां कर सकते हैं। सो दोस्तों, जब नियंत्रित अनुमति मतलब कंट्रोल्ड मैनर में हम कुछ अनुमति दे सकते हैं राष्ट्रीय पार्क में कुछ गतिविधियों को करने हेतु। सो दोस्तों, वे कौन कौन सी गतिविधियां हमें देखने को मिलेगी, जैसे पर्यावरण पर हम किसी प्रकार की शोध कर रहे हैं, किसी प्रकार का इन्वायरमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो ये अनुमति हमें देखने को मिलेगी। इको टूरिज्म कर रहे हैं तो इको टूरिज्म के लिए दोस्तों परमिशन हमें मिल सकती है, ठीक है। शिक्षा के लिए यदि हम किसी प्रकार के एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम क्या है नेशनल पार्क में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो यस कंट्रोल्ड मैनर में हमें दे सक
अनुमति मिल सकती है। और जीव अवलोकन भी क्या दोस्तों एक प्रकार का जीवों का अवलोकन करना, मतलब जीवों को देखना, यह भी क्या है दोस्तों कंट्रोल्ड मैनर में इसकी अनुमति भी हमें मिल सकती है। सो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इसका है नोटिफाइड स्पीसीज। दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार क्या है, जितनी भी नोटिफाइड स्पीसीज है, मतलब जिन प्रजातियों को नोटिफाई किया जा चुका है, उनको पकड़ना, उनका शिकार करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार क्या है दोस्तों, जो भी नोटिफाइड स्पीसीज़ है उनको पकड़ना, उनका शिकार करना, ये सब हमें प्रतिबंधित देखने को मिलेगा। किसी भी नेशनल पार्क को क्या दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सो दोस्तों इसका मतलब ये सीधा सा ये है कि कोई भी नेशनल पार्क है उसको हम क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा नहीं देंगे, मतलब यदि ऑलरेडी नेशनल पार्क है तो उसको हम डाउनग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हमें देखने को मिलेगा। ये क्या है, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार क्या है दोस्तों, केंद्र सरकार क्या है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकती है नेशनल पार्क में। तो नेशनल पार्क में दोस्तों यहाँ पर अब केंद्र सरकार की पावर की बात की जा रही है कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, इसके माध्यम से केंद्र सरकार क्या है पर्यावरण के प्रदूषण से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि को नेशनल पार्क में प्रतिबंधित कर सकती है। तो ये भी दोस्तों हमारा प्रीलिम्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार किसी स्पेसिफाई अथॉरिटी की स्थापना भी कर सकती है। सो दोस्तों इसी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार ही क्या दोस्तों केंद्र सरकार को इस बात की पावर है कि केंद्र सरकार किसी स्पेसिफाई अथॉरिटी, किसी स्पेशल अथॉरिटी की स्थापना भी क्या दोस्तों हमें देखने को मिल सकती है। तो किसी स्पेसिफाई अथॉरिटी की स्थापना कर सकती है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मामले में नेशनल पार्क के अंदर। तो ये हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों आप देखेंगे कि भारत के अंदर कितने हमें 106 नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेंगे। तो भारत के अंदर क्या दोस्तों हमें कुल 106 नेशनल पार्क हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये किस डेट की, नवंबर 2023 की डेट तक क्या दोस्तों हमें 106 नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। यदि बात करें ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ नेशनल पार्क की, तो क्या ये भारत के ज्योग्राफिकल एरिया का 1.3% भाग घेरते हैं। तो दोस्तों क्या है हमारे जो नेशनल पार्क है भारत के भूभाग का क्या दोस्तों 1.35 भूभाग घेरते हैं, ठीक है। और जो नेशनल पार्क को क्या दोस्तों IUCN की जो कैटेगरी उसके अंदर सेकंड श्रेणी में रखा गया है। तो IUCN की जो प्रोटेक्शन की जो श्रेणी है दोस्तों नेशनल पार्क को क्या है दोस्तों, नेशनल पार्क को कैटेगरी सेकंड में रखा है IUCN की, ठीक है। IUCN के बारे में दोस्तों हम क्या पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट वाली घटना चक्र की सीरीज चल रही है, राइट। पहला नेशनल पार्क की बात की है दोस्तों कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना था। तो ये उत्तराखंड का जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या दोस्तों हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। और यही दोस्तों क्या है प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लॉन्च किया था, वह भी है दोस्तों हमारा उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही हमें देखने को मिलेगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये प्रोजेक्ट टाइगर और फर्स्ट नेशनल पार्क दोनों के लिए फर्स्ट हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित हमें क्या है एक व्यक्तित्व है जिनको हमें याद रखना चाहिए, जिनका नाम है कैलाश सांखला जी। तो कैलाश सांखला को क्या है दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यदि कैलाश सांखला की बात किया तो वे कौन थे, तो ये हमें क्या है भारत के बायोलॉजिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट हमें देखने को मिलेंगे, मतलब जीव विज्ञानी और संरक्षणवादी हमें देखने को मिलेंगे। ये राजस्थान के अंदर दोस्तों क्या है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। तो दोस्तों हमारे कैलाश सांखला क्या है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के रूप में भी क्या है राजस्थान के रह चुके हैं कैलाश सांखला जी। कैलाश सांखला जी दोस्तों क्या फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के जो पहले डायरेक्टर हमें क्या है हमें कैलाश सांखला देखने को मिलेंगे। इसी कारण दोस्तों क्या है टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और कैलाश सांखला को क्या है पद्मश्री पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। तो दोस्तों ये हमें क्या है हमारे एक इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए कैलाश सांखला जी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अधिकतम नेशनल पार्क की बात किया तो सबसे अधिकतम नेशनल पार्क दोस्तों हमें भारत के अंदर क्या मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों क्या है हमें मैक्सिमम नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे जिनकी संख्या क्या है 11। तो अधिकतम नेशनल पार्क की बात करें तो अधिकतम नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलेंगे जिनकी संख्या क्या हमें 11 देखने को मिलेगी। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ा नेशनल पार्क एरिया वाइज हमें कौन सा देखने को मिलेगा। सो दोस्तों हम टॉप
टॉप 5 नेशनल पार्क को हम देखेंगे कि वे कौन कौन से हैं जो एरिया वाइज सबसे बड़े हैं। तो हेमिस नेशनल पार्क की यदि बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ दोस्तों हमें लद्दाख में देखने को मिलेगा। तो हेमिस नेशनल पार्क क्या दोस्तों हमें लद्दाख में देखने को मिलेगा। हेमिस नेशनल पार्क क्या दोस्तों हमें लद्दाख में देखने को मिलेगा। डेजर्ट नेशनल पार्क की यदि बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क हमें थार का मरुस्थल में देखने को मिलेगा राजस्थान का। उसके बाद यदि बात करें तो गंगोत्री नेशनल पार्क हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और नामदफा नेशनल पार्क क्या है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। उसके बाद कंचनजंगा नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखा हमने ये पाँच छः नेशनल पार्क है जो एरिया वाइज सबसे बड़े देखने को मिलेगा। सबसे पहले की यदि बात करें तो सबसे पहला हमें हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख का देखने को मिलेगा। दूसरा डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान का देखने को मिलेगा। तीसरा गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड का देखने को मिलेगा। चौथा हमें नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का देखने को मिलेगा। उसके बाद कंचनजंगा हमें सिक्किम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों स्मॉलेस्ट की। तो स्मॉलेस्ट में हमें याद रखना है, स्मॉलेस्ट की बात करें तो इसमें साउथ बट्टन आइलैंड जो अंडमान निकोबार का है मात्र 0.03 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। दोस्तों सबसे छोटा यदि बात करें तो साउथ बट्टन आइलैंड ये कहाँ है दोस्तों अंडमान निकोबार का जो 0.03 स्क्वायर किलोमीटर में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि बात करें तो फॉसिल नेशनल पार्क। तो फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर डिंडोरी जिला में हमें देखने को मिलेगा। तो फॉसिल नेशनल पार्क का दोस्तों मध्य प्रदेश का डिंडोरी जिला में हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों एक प्रीलिम से रिलेटेड हमें फैक्ट भी याद रखना है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हमें कोई भी नेशनल पार्क नहीं देखने को मिलेगा। पंजाब में क्या दोस्तों हमें कोई भी नेशनल पार्क नहीं देखने को मिलेंगे। तो पंजाब इज़ अ स्टेट वेयर देर इज़ नो नेशनल पार्क। ठीक है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यदि पूछा है तो दोस्तों एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क हमें कहाँ केविल लामजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जो कि मणिपुर में हमें देखने को मिलेगा। तो केवल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ दोस्तों मणिपुर में हमें देखने को मिलेगा जो कि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है। अब दोस्तों हम सभी नेशनल पार्क की लिस्ट देखेंगे कि किस किस राज्य में हमें कौन सा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। सो दोस्तों राज्यवार हम क्या है दोस्तों लिस्ट देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से नेशनल पार्क हमें कहाँ देखने को मिलेगा। सो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेशनल पार्क को कि हमें कौन से राज्य में कौन सा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। लद्दाख की यदि बात करें तो लद्दाख क्षेत्र में हमें क्या है हेमिश नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो लद्दाख में क्या दोस्तों हमें हेमिश नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर की यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर में क्या है हमें सिटी फॉरेस्ट जिसे हम सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं वो हमें देखने को मिलेगा। दचीगाम नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ठीक है। क्याजियांग काजीनांग नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड ये दोस्तों हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमें सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। दचीगाम नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। काजीनांग नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। किश्तवाड़ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट हम लेते हैं हिमाचल प्रदेश को। तो देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमें कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में क्या है हमें ग्रेट हिमालयन क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो ग्रेट हिमालयन क्षेत्र भी क्या दोस्तों हमारे नेशनल पार्क के अंदर समावेश देखने को मिलेगा। दूसरा है इंदेर किला। तो इंदेर किला भी क्या है दोस्तों ये भी हिमाचल प्रदेश क्षेत्र का हमें क्या नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। पिन वैली नेशनल पार्क। तो पिन वैली नेशनल पार्क क्या दोस्तों हमें कहाँ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है। खेर गंगा। तो खेर गंगा भी क्या है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। फिर है कोल शेरियांग सिम्बाल बारा। ठीक है। सो दोस्तों ये क्या है दोस्तों कोल शेरगंग संबल बारा। तो ठीक है। तो कोल शेर सिंगम बारा ये हमें देखने को मिला कहाँ हिमाचल प्रदेश में। सो दोस्तों यदि इस तरह का मालूम नहीं भी पूछा जा सकता है एग्जाम में लेकिन चार तो हमें याद होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं चारों को कि कौन से याद रहना चाहिए। ग्रेट हिमालयन क्षेत्र। तो ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हमें कहाँ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। इंद्र किला। ठीक है। इंदेर किला या इंदर किला ये हमें कहाँ हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। पिन वैली नेशनल पार्क क्या है पिन वैली नेशनल पार्क भी हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है। और खेर गंगा नेशनल पार्क क्या है दोस्तों ये भी हमें कहाँ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हरियाणा की। तो हरियाणा में हमें कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो हरियाणा की बात करेंगे दोस्तों हरियाणा के अंदर क्या है हमें सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क ये दो हमें देखने को मिलेंगे। तो हरियाणा में मात्र दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। एक तो सुल्तानपुर देखने को मिलेगा और कालेश्वर नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। फिर से रिवाइज कर लेते हैं हरियाणा के अंदर हमें दो नेशनल पार्क देखने को मिलेगा कालेश्वर और सुल्तानपुर। तो कालेश्वर और सुल्तानपुर दो नेशनल पार्क क्या है दोस्तों हमें हरियाणा में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तराखंड।
तो दोस्तों उत्तराखंड के अंदर हमें बताना है कि कितने नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेंगे और उनके प्रमुख नाम क्या है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या भारत का पहला नेशनल पार्क भी है और पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी हमें देखने को मिलेगा। तो क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, गंगोत्री भी हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, गोविंद नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, नंदा देवी भी हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर या फूलों की घाटी ये भी क्या दोस्तों हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, गंगोत्री गंगोत्री भी हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, गोविंद हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, नंदा देवी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, राजाजी नेशनल पार्क भी क्या दोस्तों हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा और फूलों की घाटी भी क्या दोस्तों हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र नेशनल पार्क है जिससे हम बोलते हैं दुधवा नेशनल पार्क। तो उत्तर प्रदेश की यदि बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क हमें दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में क्या दोस्तों हमें एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में क्या दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क। तो उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। बिहार में भी दोस्तों एकमात्र नेशनल पार्क हमें क्या है वाल्मीकि नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क क्या दोस्तों हमें बिहार में देखने को मिलेगा, जो कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में दोस्तों हमें एकमात्र नेशनल पार्क कंचनजंगा देखने को मिलेगा। तो सिक्किम की यदि बात करें तो सिक्किम में क्या दोस्तों कंचनजंगा, सिक्किम में हमें कंचनजंगा नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। नागालैंड की यदि बात करें तो नागालैंड में भी इंतंकी नेशनल पार्क, ठीक है, तो याद रखना है इंतंकी नेशनल पार्क हमें क्या दोस्तों नागालैंड में देखने को मिलेगा। तो नागालैंड में क्या दोस्तों हमें याद रखना है नागालैंड में इंतंकी नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। तो नागालैंड में क्या दोस्तों इंतंकी नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से दोस्तों थोड़े इन चार को रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश में हमें दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। बिहार में क्या दोस्तों बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सिक्किम के अंदर कंचनजंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा और नागालैंड में क्या दोस्तों हमें इंतंकी नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असम की बात करेंगे असम में हमें कौन कौन से प्रमुख नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो असम की यदि बात करें दोस्तों तो असम में हमें मानस नेशनल पार्क, दोस्तों बार बार सबके पीछे एनपी नेशनल पार्क नहीं लिखा गया लेकिन ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो असम के अंदर मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है, असम में नामेरी देखने को मिलेगा, ओरांग नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, रायमोना नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों क्या है असम के प्रमुख नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि असम के अंदर हमें कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो असम के अंदर दोस्तों हमें सबसे पहले क्या है मानस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, नामेरी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ओरांग नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, रायमोना नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि असम के अंदर आखिर हमें कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिल रहे हैं, ताकि यदि मैच द कॉलम वाली टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँ इस एक तरफ राज्य और एक तरफ उसके नेशनल पार्क तो हम सही कर पाएँ। तो असम मानस, नामेरी असम में, ओरांग असम में, रायमोना असम में, काजीरंगा असम में, डिब्रू साइखोवा असम में और दिहिंग पटकाई ये हमें असम में देखने को मिलेगा। सो दोस्तों किसी भी नेशनल पार्क या किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने का यही फार्मूला होता है कि उसको है ना उससे एसोसिएट करके पढ़ा जाए। जैसे कि दोस्तों मान लो कि हमें याद करना है कि असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो बार बार बोलो कि मानस असम, नामेरी असम, ओरांग असम, रायमोना असम, काजीरंगा असम, डिब्रू साइखोवा असम, दिहिंग पटकाई असम। तो दोस्तों हर चीज़ को उसके राज्य के साथ एसोसिएट करके पढ़ने से क्या है वो हमें लंबे समय तक याद हो जाएगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में हमें कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, एक का नाम है नामदफा नेशनल पार्क और एक का नाम है मॉलिंग नेशनल पार्क। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और दूसरा है मॉलिंग नेशनल पार्क। तो अरुणाचल प्रदेश में दो हमें देखने को मिलेंगे, एक का नाम है नामदफा और दूसरा मॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर नेक्स्ट देखेंगे कि मेघालय के अंदर हमें क्या है दोस्तों दो देखने को मिलेंगे, एक तो नोकरेक रिज, ठीक है, नोकरेक रिज को भी क्या है नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है और क्या है ये क्या है बाल फकरम। तो बाल फकरम को भी क्या है दोस्तों नेशनल पार्क का दर्जा दिया। तो मेघालय के अंदर याद रखना दोस्तों मेघालय के अंदर एक तो
नोक्रेक रिज और दूसरा है बालफक्रम। ठीक है, ये भी क्या है हमें दोस्तों मेघालय के अंदर नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे मणिपुर की कि मणिपुर के अंदर हमें कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों मणिपुर की, तो मणिपुर में दोस्तों एक है सिरोही नेशनल पार्क। तो सिरोही नेशनल पार्क क्या दोस्तों हमें मणिपुर में देखने को मिलेगा। और केविल लामजाओ नेशनल पार्क दोस्तों, जो कि फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ये हमें मणिपुर में देखने को मिलेगा। तो मणिपुर की यदि बात करें दोस्तों, तो मणिपुर में हमें सिरोही नेशनल पार्क और एक केवुल लामजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो मणिपुर की यदि बात करें तो मणिपुर में हमें सिरोही नेशनल पार्क और केवुल लामजाओ नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यदि बात करें दोस्तों कि मिजोरम, तो मिजोरम में हमें कौन सा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो मिजोरम में दोस्तों हमें मुरलेन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, मुरलेन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा और ये है फांगपुई नेशनल पार्क। सो दोस्तों इसका थोड़ा सा नाम अजीब है, ठीक है, जिसे हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी देख रहे हैं। तो मिजोरम के अंदर दोस्तों एक तो मुरलेन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा और एक फांगपुई नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। सो ये दो नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों एक बार इसको अपने हिसाब से ही प्रोनाउंसिएशन कर लेना कि इसका क्या होगा, ब्लू माउंटेन। त्रिपुरा की यदि बात नेक्स्ट है दोस्तों हमारा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के अंदर हमें कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो त्रिपुरा की यदि बात करें दोस्तों, तो त्रिपुरा में हमें क्या है, एक तो क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, क्लाउडेड लेपर्ड है ना। और दूसरा है बाइसन या बिसन, ठीक है, बाइसन या बिसन नेशनल पार्क या राजभरी नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा अजीब है, एक तो क्लाउडेड नेशनल पार्क है और देखो बाइसन नेशनल पार्क या बिसन नेशनल पार्क, जिसके हम राजभरी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो त्रिपुरा की यदि बात करें दोस्तों, तो त्रिपुरा में हमें क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन नेशनल पार्क या बिसन नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो स्पेलिंग क्या है, BISON, बाइसन नेशनल पार्क, ये कहाँ हमें त्रिपुरा में देखने को मिल रहा है। तो एक बार इसको भी दोस्तों क्या है देख लेना, इसकी स्पेलिंग और इसका प्रोनाउंसिएशन, राइट। तो त्रिपुरा में क्या है दोस्तों, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बिसन या बाइसन नेशनल पार्क, जिसे हम राजभरी भी बोलते हैं, तो त्रिपुरा में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों पश्चिम बंगाल। अब देखेंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में हमें कौन से महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। तो पश्चिम बंगाल की यदि बात करें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हमें बुक्सा या बक्सा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, सुंदरवन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है, गुरुमारा, ठीक है, गुरुमारा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, न्योरा वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमें क्या है, पश्चिम बंगाल में न्योरा वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा और है सिंगालीला, है ना, SINGALIA, सिंगालीला नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेंगे, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में हमें कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, तो बुक्सा या बक्सा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, सुंदरबन हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, गुरुमारा भी क्या दोस्तों हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, न्योरा वैली क्या है दोस्तों, न्योरा वैली नेशनल पार्क हमें कहाँ पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, और सिंगालीला SINGALIA, ठीक है, सिंगालीला भी क्या है हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंदर दोस्तों हमें दो देखने को मिलेंगे। तो उड़ीसा के अंदर दो नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा, एक का नाम है भीतरकनिका नेशनल पार्क और दूसरे का नाम है सिमलीपल। तो दोस्तों उड़ीसा में हमें भीतरकनिका नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्या है ऑलिव रिडली टर्टल क्या है दोस्तों मास नेस्टिंग करते हैं, और एक सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क और उड़ीसा और भीतरकनिका, ये हमें उड़ीसा के दो प्रमुख देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि उड़ीसा के अंदर हमें कौन कौन से, तो उड़ीसा की यदि बात की जा रही है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर नेशनल पार्क है तो भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में देखने को मिलेगा, और सिमलीपल नेशनल पार्क हमें उड़ीसा में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की बात करें आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगा, कौन कौन से ना देखने को मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश की यदि बात किया तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में हमें पापीकोंडा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, राजीव गांधी जिसे रामेश्वर भी बोला जाता है, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क या रामेश्वरम नेशनल पार्क, ये भी हमें कहाँ आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हमें कहाँ है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो एक बार दोस्तों चलिए रिवाइज कर लेते हैं हम कि आंध्र प्रदेश में हमें कौन कौन से नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेंगे। तो आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों है पापीकोंडा नेशनल पार्क, ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क या रामेश्वर नेशनल पार्क या और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो ये तीन नेशनल पार्क हमें दोस्तों कहाँ देखने को मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो तीन नेशनल पार्क दोस्तों हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमें आंध्र प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क देखने को मिल रहे हैं, ताकि हमारे माइंड में लंबे समय तक एब्जॉर्व हो जाए नेशनल पार्क। तो आंध्र प्रदेश के अंदर पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा है राजीव गांधी या रामेश्वर नेशनल पार्क, और
नेक्स्ट है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। ओके। तमिलनाडु की यदि बात करें दोस्तों, तमिलनाडु में हमें कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, तो तमिलनाडु में क्या है दोस्तों, हमें इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसे हम अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं, ठीक है। फिर मुदुमलाई नेशनल पार्क, ठीक है, तो मुदुमलाई नेशनल पार्क हमें क्या है तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। फिर मुकुर्थी, ठीक है दोस्तों, मुकुर्थी नेशनल पार्क हमें दोस्तों, ये भी हमें तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। फिर GUINDY, तो गुंडे नेशनल पार्क है ना, गुंडी नेशनल पार्क हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। और दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी दोस्तों हमें तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, जो कि एक हमारा मराइन नेशनल पार्क है। तो ठीक है, ये क्या दोस्तों, हमारा मरीन नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि तमिलनाडु के अंदर हमें कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में इंदिरा गांधी या फिर अन्नमलाई नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मुदुमलाई नेशनल पार्क, तो मुदुमलाई नेशनल पार्क भी दोस्तों हमें तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है मुकुर्थी नेशनल पार्क, तो मुकुर्थी नेशनल पार्क भी क्या दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी हमें तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है गुंडे नेशनल पार्क। एंड लास्ट हम देखेंगे कि गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार में जो मराइन नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। तो गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार का मराइन नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। तो मराइन नेशनल पार्क हमें गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिलेगा। ये तमिलनाडु और श्रीलंका में के बीच में जो मराइन क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र है, वो उसके हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे केरल की, कि केरल में हमें कौन सा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों केरल की। तो केरल में दोस्तों हमें क्या है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, पेरियार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, इराविकुलम देखने को मिलेगा, ठीक है, अनाईमुड़ी शोला देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर पंबादुम शोला देखने को मिलेगा, और फिर मथी मथी केट्टन शोला हमें देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हमें केरल के अंदर हमें कुछ नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो केरल के हमें कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क को दोस्तों क्या याद रखना है, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कि केरल के अंदर हमें कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। केरल की यदि बात करें तो केरल के अंदर हमें साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ओके, ये तो याद रह ही जाएगा। पेरियार भी दोस्तों हमें अधिकांश याद रह जाता है, क्योंकि पेरियार नदी यहाँ से बहती है। और इराविकुलम, ठीक है, इराविकुलम भी क्या है दोस्तों, हमें केरल से याद रह जाता है, ठीक है। तो तीन तो हमें आसानी से याद रह जाएंगे, लेकिन अब बात करना है हमें अनाईमुड़ी शोला। तो दोस्तों शोला जब भी बात किया तो हमें केरल से याद रखना। तो अनाईमुड़ी शोला, पंबा पंबादुम शोला और मेथी कट्टन शोला, ये क्या है दोस्तों हमें याद रखना है। ये भी कहाँ हमें केरल के अंदर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि केरल के अंदर कौन से प्रमुख नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, इराविकुलम नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, अनाईमुड़ी शोला देखने को मिलेगा, पंबादुम शोला भी केरल में हमें देखने को मिलेगा, और मेथी कत्तन भी हमें क्या है, मेथी कट्टन शोला भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, केरल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कर्नाटक की। कर्नाटक के अंदर हमें कौन कौन से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कर्नाटक के तो सभी को अधिकांश याद ही रहते हैं और सिंपल भी है। जैसे अंसी नेशनल पार्क कहाँ दोस्तों हमें कर्नाटक में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क क्या है दोस्तों हमें कर्नाटक में देखने को मिलेगा। बन्नेरघट्टा क्या है, बन्नेरघट्टा में भी हमें कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कुद्रेमुखा भी क्या है दोस्तों, कुद्रेमुख हमें कहाँ देखने को मिलेगा, कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और नागरहोल या राजीव गांधी, ये भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, कर्नाटक में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम कि हमें कर्नाटक में कौन सा देखने को मिलेगा। तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हमें अंसी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, कर्नाटक में हमें बांदीपुर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, कर्नाटक में हमें बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, कर्नाटक में हमें कुद्रेमुखा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और कर्नाटक में हमें नागरहोल नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। तो ये कुछ प्रमुख नेशनल पार्क है दोस्तों हमें कर्नाटक में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यदि बात करें दोस्तों गोवा, तो गोवा के अंदर हमें कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो गोवा की यदि बात करें दोस्तों, तो गोवा में दोस्तों हमें एक ही नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जो है मोल्लेम। तो गोवा के अंदर क्या दोस्तों हमें मोल्लेम नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो गोवा के अंदर क्या दोस्तों हम मोल्लेम नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। गोवा के अंदर क्या है, मोल्लेम नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर हमें कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। यदि बात करें दोस्तों महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में हमें पेंच नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, संजय गांधी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है, ताड़ोबा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है, चंदोली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, नवेगांव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और
गुगामाल, ठीक है, गुगामाल नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। तो ये कुछ प्रमुख नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलेगा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र में हमें कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र की यदि बात करें दोस्तों कि महाराष्ट्र में हमें कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, तो पेंच नेशनल पार्क दोस्तों महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। संजय गांधी नेशनल पार्क हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ताडोबा नेशनल पार्क कहाँ हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। चंदौली नेशनल पार्क कहाँ दोस्तों महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और नवेगांव महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और गोगामल भी क्या दोस्तों हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ प्रमुख महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि गुजरात में हमें कौन से देखने को मिलेंगे। गुजरात में हमें कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों वाइट लाइन के लिए क्या है दोस्तों, गिर। तो गिर भी कहाँ हमें गुजरात में देखने को मिलेगा। तो गुजरात में कहाँ हमें, गुजरात में गिर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ कच्छ जो कि एक मरीन नेशनल पार्क है, ये भी हमें कहाँ गुजरात में देखने को मिलेगा। फिर वंसदा नेशनल पार्क, तो वंसदा नेशनल पार्क भी दोस्तों हमें गुजरात में देखने को मिलेगा। फिर ब्लैक बक के लिए क्या दोस्तों, क्या वेलावदार नेशनल पार्क है। तो ये भी दोस्तों ये थोड़ा याद रखना है, गुजरात में है हमारा ब्लैक बक या वेला वेलावदार, ठीक है, वेलावदार या वेलावदार नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि गुजरात में हमें कौन सा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। गुजरात में दोस्तों हमें प्रमुख रूप से हमें गिर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर गल्फ ऑफ कच्छ ये भी नेशनल पार्क है जो कि मराइन नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। फिर हमें देखने को मिलेगा वंसदा नेशनल पार्क दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। जो वंसदा भी क्या दोस्तों हमें गुजरात में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यदि बात करेंगे ब्लैक बक की संरक्षण के लिए बनाया गया ब्लैक बक नेशनल पार्क या वेलावदार नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान में अब दोस्तों हम देखने को मिलेगा कि राजस्थान में हमें कौन से नेशनल पार्क हैं। तो राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में दोस्तों हमें एक तो हमारे थार का मरुस्थल जिसे हम डेजर्ट नेशनल पार्क कहते हैं, जो कि क्या है दोस्तों एक नेशनल पार्क के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो डेजर्ट नेशनल पार्क हमारा देखने को मिलेगा। उसके बाद सरिस्का नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है। सरिस्का नेशनल पार्क भी हमें क्या है राजस्थान में देखने को मिलेगा। फिर मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा पहाड़ी, तो मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा पहाड़ी भी हमें राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे फिर नेक्स्ट है कि रणथंबोर। तो रणथंबोर भी क्या दोस्तों हमें राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो रणथंबोर क्या दोस्तों हमें राजस्थान में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे केवलादेव। तो केवलादेव जिसे हम घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते थे, तो केवलादेव या घाना ये दोनों ये भी क्या है दोस्तों हमें राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि राजस्थान में हमें कौन कौन से नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। तो राजस्थान में दोस्तों हमें डेजर्ट नेशनल पार्क, राजस्थान में सरिस्का, राजस्थान में मुकुंदरा हिल, राजस्थान में रणथंबोर देखने को मिलेगा और राजस्थान में हमें केवलादेव घाना हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों झारखंड की। झारखंड में हमें कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो झारखंड में दोस्तों हमें केवल एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। तो क्या दोस्तों झारखंड में हमें एक ही नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। और झारखंड में क्या दोस्तों बेतला नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के अंदर हमें कौन कौन से नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो इसके अंदर गुरु घासीदास जिसे संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। इंद्रावती जिसे हम कुतरू भी कह रहे हैं, ठीक है। तो इंद्रावती नेशनल पार्क हमें कहाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और कांगेर घाटी। तो दोस्तों ये तीन चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो नेशनल पार्क हमें कौन कौन से देखने को मिलेगा। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी। तो कांगेर घाटी भी क्या दोस्तों नेशनल पार्क के रूप में वर्गीकृत की गई है। तो दोस्तों कांगेर घाटी भी क्या है हमारी नेशनल पार्क देखने को मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी ये तीन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर हमें कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम सभी को पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो नेशनल पार्क है वो सबसे अधिक नेशनल देखने को मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 11 नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों हमें टोटल 11 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। जिनके नाम देखें, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कान्हा-किस्ली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कूनो पालमपुर या कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। दोस्तों वन विहार नेशनल पार्क है भोपाल के अंदर, जो कि किसी शहर के अंदर स्थित एक वन विहार हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वन विहार। फॉसिल नेशनल पार्क दोस्तों ये डिंडोरी जिले में हमें देखने को मिलेगा, फॉसिल नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क, ठीक है। और ये दोस्तों
और संजय गांधी नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। सो दोस्तों ये 11 नेशनल पार्क क्या दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कि कितने नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों हम सभी को पता है कि मैक्सिमम 11 नेशनल पार्क है। पूरे भारत के जो सबसे अधिक नेशनल पार्क हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, जो कि संख्या 11 हमें देखने को मिलेगी। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमें पेंच नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, कान्हा किसली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, कूनू नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, वन विहार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, फोसिल नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्या दोस्तों, फोसिल नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, डायनासोर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, संजय गांधी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो ये पूरे प्रमुख नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेंगे कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश के अंदर प्रमुख नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे माइंड में छप जाए। मध्य प्रदेश के अंदर पेंच, कान्हा किसली, कूनू, पन्ना, वन विहार, फॉसिल, बांधवगढ़, माधवगढ़, डायनासोर, ठीक है, डायनासोर फॉसिल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे दोस्तों तेलंगाना के अंदर हमें कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तेलंगाना के अंदर हमें प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों ये तेलंगाना के नाम है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। तो कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा तेलंगाना में। फिर महावीर हरीना वन स्थली, तो महावीर हरीना वन स्थली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ दोस्तों हमें तेलंगाना में देखने को मिलेगा। और मृगवाणी, ठीक है, मृगवाणी या मृगवाणी नेशनल पार्क, मृगवाणी नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों का हमें तेलंगाना में देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये तेलंगाना के नेशनल पार्क के नाम थोड़े से डिफरेंट है, इसलिए हमें याद रखना है कि तेलंगाना के अंदर दोस्तों हमें कासू, ठीक है, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, फिर है महावीर हरीना वनस्थली, ठीक है, महावीर हरीना वनस्थली, और फिर ये मृगवाणी नेशनल पार्क। तो मृगवाणी नेशनल पार्क ये हमें तेलंगाना में देखने को मिलेगा। सो दोस्तों हमने पूरे नेशनल पार्क देख लिए कि भारत के अंदर टोटल कितने नेशनल पार्क है, 106 नेशनल पार्क है। और हमने पूरा नेशनल पार्क को दोस्तों हमने क्या है पूरे नेशनल पार्क को हमने क्या ठीक तरीके से रिवाइज भी किया है और ठीक तरीके से देखा भी है कि किस राज्य में कितने नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों हमने जो नेशनल पार्क का जो लिस्ट बनाई है वो कुछ इस तरह से बनाई है। ठीक है, हम शुरुआत में क्या लद्दाख से चले, लद्दाख के बाद हम इधर आते हुए हिमालय क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को कवर करते हुए फिर पूरी तरीके से तटीय क्षेत्र में आए, फिर तटीय क्षेत्र में इधर हमने गोवा, महाराष्ट्र, फिर पूरा इस तरह से, फिर बाद में हमने इस तरह से उनकी लिस्टिंग की। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या है ठीक तरीके से पूरे नेशनल पार्क को रिवाइज किया हुआ। सो दोस्तों यदि आप लोगों को इस पीडीएफ या इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप टेलीग्राम पर क्या है इसे फाइंड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे यदि आप सर्च करोगे टारगेट यूपीएससी मेंस 525, ठीक है, यदि ये चीज़ टाइप करोगे दोस्तों तो चैनल का लिस्ट इस चैनल सो दोस्तों इस चैनल पे क्या दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।